अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि आप लोग सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो काफ़ी देर सोने के बाद जो है आप जब उठते हैं, खड़े होते हैं, तो आपकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाता है, आपको चक्कर आता है और आपके सर में जो है एकदम से दर्द शदीद जो है आना शुरू होता है और वो दर्द आता है और एकदम से जो है ख़त्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं डिजीनेस। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या होता है तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी तक फॉलो और लाइक नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होती क्या है कि सोने के बाद हम खड़े होते हैं, एकदम से हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डिजीनेस, या इसको हम साइंटिफिक जो लैंग्वेज के अंदर, साइंटिफिक टर्म के अंदर कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर का, बीपी का लो हो जाना जब आप खड़े होते हैं, पोस्चरल चेंज आता है, तो उस वजह से इसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। कि आपका पोस्चर जो है वो एकदम से जब चेंज होता है, जब आप सोने के बाद खड़े होते हैं तो आपका जो बीपी है वो लो हो जाता है, आपका बीपी गिरता है और उसकी वजह से आपको जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज को आगे जो है लेकर चलने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि आपका जो है वो चक्कर क्यों आते हैं, वो जो बीपी लो हो रहा है वो क्यों होता है। अब यहाँ पे जो है हम एक बोतल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इस रिस्पॉन्ड को, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंडीशन हमें क्यों होती है। अब जब हम लेटे होते हैं, जब हम सोए होते हैं, ठीक है, सोने के दौरान जब लेटे होते हैं तो हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो इस पानी की तरह, बोतल के अंदर जो पानी है वो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारा सर वाला हिस्सा है और ये हमारी टांगों वाला हिस्सा है, और ये जो पानी है ये हमारा ब्लड है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो पानी है वो आपके ढक्कन वाली साइड पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसी तरीके से ही सेम जो ब्लड होता है वो आपके सर वाले हिस्से में भी आ रहा होता है। जब आप एकदम से खड़े होते हैं, ठहरते हैं, जब सोने के बाद उठते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि इसी बोतल के एग्जाम्पल की तरह जैसे पानी सारा का सारा जो है नीचे वाले हिस्से में आ गया और सर वाला जो हिस्सा है, जो ढक्कन वाला हिस्सा है, वो खाली हो गया ब्लड से। इसी तरीके से होता है जब हम ठहरते हैं, खड़े होते हैं सोने के बाद, तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा का सारा हमारी टांगों के अंदर और लोअर बॉडी के अंदर आता है, और ब्रेन के अंदर जो ब्लड होता है वो सारा का सारा नीचे आ जाता है इस तरीके से। अब सेकंड्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आपके एओर्टिक आर्च के अंदर होते हैं और कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं, खून की जो नालियां होती हैं ये वहां पे होते हैं, जो दिल से निकल रही होती है, एओर्टिक आर्च वहां पे होता है और कैरोटिड साइनस जो होते हैं वहां पे होते हैं। अब ये जो बेरो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं जब आपका बीपी जो होता है वो लो होता है एकदम से, और ये पैगाम भेजते हैं आपके ब्रेन को, और वहां से जो ब्रेन को पैगाम जाता है तो उसके जो है रिजल्ट के अंदर आपकी पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर आप जो है पानी जो है पौधों को लगा रहे हैं और जो पाइप है वो बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जो उसका ल्यूमन है पाइप का वो कम है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरीके से ये है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी खून की नालियां आपकी बॉडी के अंदर जब वो सिकुड़ती हैं, उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उनके अंदर जो खून होता है वो एकदम से सिकुड़ने की वजह से वो ऊपर की तरफ जो है जाना शुरू कर देता है, आपके ब्रेन की तरफ जो है खून वापस चला जाता है। और ये जो चीज है ये सेकंड्स के अंदर होती है। अब जब आप ठहरे हैं, एकदम से ठहरे हैं, तो आपका जो ब्लड है वो नीचे आ गया पानी की तरह, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी वो इसी तरह से होगी। अब जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो है कंस्ट्रिक्शन हो रही है, देखें आप यहाँ पे देखेंगे ये कंस्ट्रिक्शन हो रही है, दब रही है। जब आपकी ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो इस तरीके से आपके ब्रेन की तरफ जो है पानी जैसे ऊपर आया ढक्कन की तरफ, इसी तरीके से क्या होगा कि आपका जो ब्लड है जो आपकी बॉडी के अंदर, लोअर बॉडी के अंदर आ गया, वो ब्रेन की तरफ वापस आ जाएगा। अब जब वो वापस आएगा तो आपके जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो जो है वापस रिन्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये होगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, इस चीज़ के अंदर अगर डिले आ जाए, अगर जो है जो काम सेकंड्स के अंदर होना होता है वो कम हो जाए, तो आपका जो ब्रेन होता है वो कुछ देर के अंदर, कुछ देर के लिए जो है सफ़र करता है कि उसको जो ब्लड है वो नहीं पहुंचता, उसको जो ब्लड है वो थोड़ी देर से पहुंचता है। जब वो देर से पहुंचता है तो आपके ब्रेन को जो है ब्लड देर से पहुंचने की वजह से आपको चक्कर आते हैं, आपको डिजीनेस होती है। तो ये हमारे पास है मैकेनिज्म सिंपल सा कि आपको जो है क्यों होता है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड वो कम है, आपका जो हाइपोवोलीमिया हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जो है खून की कमी है, ब्लड कम है टोटल, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस जो बोतल है इसके अंदर जो पानी है उसको खाली कर दें, उसको जो है कम कर दें। अब हमने यहाँ पे जो है बोतल को हाफ कर ली है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी है और उसके अंदर जो खून है वो कम है, नॉर्मल से कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर बेरो रिसेप्टर्स जो है 1 सेकंड्स के अंदर जो है वो एक्टिवेट भी होते हैं, वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपकी बॉडी जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करती है, आपकी ब्लड वेजल जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर आती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो फुली कंस्ट्रिक्ट भी करें। फुली कंस्ट्रिक्ट करने के बाद भी क्या होता है कि आपका जो ब्रेन को ब्लड आना होता है वो नहीं आ पाता, क्योंकि खून ही कम है। अब देखें इस बोतल की एग्जांपल देख लें, ये पूरी दबी हुई है लेकिन फिर भी जो है ब्रेन की तरफ, जो ढक्कन वाले हिस्से की तरफ जो है ब्लड नहीं आ रहा। इसी तरीके से सेम ऐसे ही होता है। अब इसी तरीके से होता है कि हमारी बॉडी भी इस बोतल की एग्जांपल की तरह जो है हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसकी कॉजेज क्या होती हैं, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होता है, और घर के अंदर आप खुद ही जो है इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसकी कंडीशन को कैसे जो है ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।